नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल सिविल पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब पर लोड कैसे आता है, वो कैसे बीम पर जाता है और बीम से कैसे कॉलम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। पिछला वीडियो में हम लोगों ने वन वे स्लैब और टू वे स्लैब पर चर्चा किया था कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्लैब वन वे स्लैब है और कौन सा स्लैब टू वे स्लैब है। और इस वीडियो में हम लोग स्लैब का लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बीम पर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्लैब पर लोड कितना आता है। तो आइए वीडियो पर देखिए। लोड ऑन स्लैब, सबसे पहले स्लैब का थिकनेस 150 mm यानी कि 0.150 मीटर, और डेंसिटी ऑफ आरसीसी जो होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेते हैं। और स्लैब का लोड हम लोग सबसे पहले डेड लोड इसका देखते हैं। तो डेड लोड हमारा हो जाएगा 0.150 मीटर, जो स्लैब का थिकनेस है, और जो डेंसिटी है 25 किलो न्यूटन पर एम क्यू। तो ये आपका हो जाएगा 3.750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर लाइव लोड हम लोग एज्यूम करते हैं 3.00 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फ्लोर फिनिश लोड हम लोग एज्यूम करते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 7.750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इसको हम लोग W मान लेते हैं, 7.750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब लोड ऑन वन वे स्लैब, वन वे स्लैब जो है हम लोगों का पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, ये है। तो इसका लॉन्ग स्पैन LY और शॉर्ट स्पैन LX। तो LY 70 मीटर मान लीजिए, और LX शॉर्ट स्पैन जो है 2.50 मीटर मान लीजिए। तो W जो है, लोड जो आएगा इस स्लैब पर, कैपिटल W इसको मान लीजिए, वो WLX/2, और W हम लोगों का है यहाँ 7.750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 7.750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और LX हमारा है 2.50 मीटर बाई 2। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 9.6875 किलो न्यूटन पर मीटर। ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई किए हैं मीटर से, तो किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। अब ये जो लोड आया WLX/2, ये कहाँ ट्रांसफर होगा? देखिए, ये लोड आ गया यहाँ, ये LX है, इसका हाफ लिए हैं WLX/2, तो ये लोड इस पर ट्रांसफर होगा। ये है बीम B
LX साइड में, यानी कि जो लॉन्ग स्पैन हमारा है उस पर जो बीम है B उस पर ट्रांसफर होगा। तो कितना ट्रांसफर होगा? लोड ऑन B जो ट्रांसफर होगा वो होगा Ly इंटू WLX/2, और Ly हमारा कितना है? 7 मीटर है। WLX/2 कितना है? 9.6875 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो जाएगा आपका 67.8125 किलो न्यूटन। ये मीटर है, ये किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ये लोड आ गया आपका 67.8125 किलो न्यूटन में। लोड ऑन 2-वे स्लैब। लोड ऑन 2-वे स्लैब, इसके लिए भी W वही ले लीजिए जो 1-वे स्लैब के लिए थे। तो W = 7.750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 2-वे स्लैब का Ly यानी कि लॉन्ग स्पैन जो है वो ले लीजिए 6.0 मीटर एज्यूम कर लीजिए, और Lx जो शॉर्ट स्पैन है वो ले लीजिए 5.0 मीटर। तो इसमें जो लोड लगेगा ये दो तरह से लोड लगेगा। एक लोड लगेगा आपका शॉर्ट स्पैन पर ट्रैंगुलर, ये 45 डिग्री का एंगल एज्यूम किया जाता है एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर 24.5 फिगर नंबर 7 और पेज नंबर 41। तो ये 45 डिग्री का यहाँ, और उसी तरह से ये 45 डिग्री का, तो ये ट्रायंगल जो है ये भी 45, ये भी 45, ये 90, तो यहाँ भी 45 हो जाएगा। तो ये जो साइड है हाफ बराबर हो जाएगा इसके, ये बेस मान लीजिए, ये हाइट मान लीजिए, तो बेस का आधा जो है हाइट के बराबर हो जाएगा। ये एज पर 456/2000 और क्लॉज नंबर 24.5 जो है फिगर नंबर 7 यही है IS कोड में। तो इसी तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है 2-वे स्लैब पर। इस फिगर को दिखाने का मतलब यही था। तो अब देखिए, अब लोड ऑन ट्रेंगुलर पोर्शन, दो तरह से लोड पड़ेगा, एक ट्रेंगुलर पोर्शन में पड़ेगा और एक ट्रेपेजॉइडल पोर्शन में पड़ेगा। लोड ऑन ट्रेंगुलर पोर्शन ऑफ स्लैब, वो कितना हो जाएगा? इसको मान लीजिए कैपिटल W1, ये हो जाता है WLX/3। तो W हम लोग का कितना है? 7.750 किलो न्यूटन पर m², और Lx हम लोगों का है 5.0 मीटर, और ये बाई 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.91 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये जो ट्रेंगुलर लोड आया ये आपका शॉर्टर स्पैन जो है उस पर जो बीम है, ये जो ट्रेंगुलर लोड है जो शॉर्टर स्पैन है Lx, उस पर जो ये बीम है उस पर ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर हो जाएगा तो आधा इस पर चला जाएगा इस कॉलम पर C1 पर, और आधा इस पर C3 पर। उसी तरह से चूंकि सिमेट्रिक है ट्रायंगल दोनों, और ट्रेपेजॉइडल भी सिमेट्रिक है, तो इसका भी आधा लोड इस पर, जिसका आधा इस पर, और फिर इसका आधा इस पर, फिर ये लोड आएगा इस बीम पर। बी बीम है ये, बी बीम ये है, ये ए है और ये ए है, और जो इस पर जो लोड आएगा उसका भी हाफ इस कॉलम पर और फिर उसका हाफ इस कॉलम पर चला जाएगा। तो अभी हम लोग W1 निकाल लिए जो कि
ट्रायंगुलर लोड पोर्शन का लोड है वो चला गया शॉर्टर स्पैन वाले बीम पर। अब दूसरा जो है ट्रेपेजॉइडल पोर्शन का लोड ऑन ट्रेपेजॉइडल पोर्शन ऑफ स्लैब। तो ये होता है, इसको मान लीजिए W2, ये होता है WLX, कैपिटल स्मॉल में कोई अंतर नहीं है, बाई 2 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। ये नया वर्ड आ गया के, तो LY बाई LX जो है यही होता है के। तो ये कितना हो जाएगा 6.0 मीटर बाई 5.0 मीटर, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1.2। W हम लोगों का 7.750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 7.750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू LX हम लोगों का है 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर बाई 2 और 1 माइनस 1 बाई 3 के स्क्वायर होगा, ये 3 के स्क्वायर होगा, 3 के स्क्वायर। तो 7.750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 5.0 मीटर बाई 2 इंटू ये 1 माइनस के हो गया 1.2, तो 1 बाई 3 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14.90 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। और ये भी जो लोड आएगा ट्रेपेजॉइडल, तो इस फिगर में देखिए, जो पहले ही बता चुके हैं, जो ट्रेपेजॉइडल लोड आएगा वो लॉन्गर स्पैन में जो बीम है, बीम बी, उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। और ट्रायंगुलर वाला पहले ही बता चुके हैं, ट्रायंगुलर पोर्शन का जो लोड स्लैब का आएगा वो शॉर्टर पोर्शन में जो बीम है वो ए, उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रायंगुलर पोर्शन का जो है वो W1 हम लोगों ने लिया है। ट्रायंगुलर पोर्शन वाले को तो W1 हम लोगों ने लिया है वो क्या है 12.91 किलो न्यूटन पर मीटर। और ट्रेपेजॉइडल वाला जो है W2 वो है 14.90 किलो न्यूटन पर मीटर। LX इक्वल टू ए, बीम ए या 5 मीटर। ये लोड जो है ट्रायंगुलर वाला इसी पर ट्रांसफर होगा, और जो ट्रेपेजॉइडल लोड है वो LY पर ट्रांसफर होगा, जो बीम बी है, जो लेंथ जिसका 60 मीटर है। तो अब ट्रायंगुलर लोड जो है, ट्रायंगुलर पोर्शन का जो लोड है, पोर्शन लोड वो कितना हो जाएगा, जो ट्रांसफर होगा बीम ए पर, वो हो जाएगा 12.91 किलो न्यूटन पर मीटर। और बीम पर ट्रांसफर हो रहा है तो बीम का जो है कितना लेंथ है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 64.55 किलो न्यूटन। ये किलो न्यूटन पर मीटर है, ये मीटर है, तो ये किलो न्यूटन में हो गया। अब ट्रेपेजॉइडल सेक्शन पोर्शन वाला जो लोड है स्लैब का,
वो हो जाएगा 14.90 किलो न्यूटन पर मीटर, और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा LY पर या बीम बी पर जो है 6 मीटर। तो ये हो जाएगा 89.40 किलो न्यूटन। अब एक बार और फिगर को देखिए। ये ट्रेपेजॉइडल लोड जो है ये लॉन्ग स्पैन वाले बीम बी पर ट्रांसफ़र होगा। जो ये ट्रांसफ़र होगा तो उसमें से भी ये आधा इस पर चला जाएगा और आधा इस पर चला जाएगा। उसी तरह से ये ट्रांसफ़र इस पर होगा तो हाफ इस पर चला जाएगा और हाफ इस कॉलम पर चला आएगा, और ट्रायंगुलर वाला में भी हाफ लोड इस पर चला जाएगा और हाफ लोड इस पर चला जाएगा। यानी कि टोटल एरिया ऑफ स्लैब पर जो लोड है वो चारों कॉर्नर वाले कॉलम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। उसको हम लोग देखते हैं। तो हाफ हाफ ट्रांसफर हो रहा है, तो हाफ ट्रायंगुलर लोड इक्वल टू कितना होगा 1/2। ट्रायंगुलर लोड हम लोगों का कितना आया हुआ 64.55 किलो न्यूटन। तो ये हो जाएगा 32.275 किलो न्यूटन। और हाफ ट्रेपेजॉइडल लोड 1/2 इंटू 89.40 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा 44.775 किलो न्यूटन। ये टोटल 77.05 किलो न्यूटन। ये इतना ये चारों कॉलम पर ये लोड चला जाएगा। टोटल लोड जो ट्रायंगल का आया वो 64.55, इसका आधा इस पर चला गया 32.275, और 32.275 यहाँ भी 32.275, 32.275, और ट्रेपेजॉइडल का जो लोड आया 89.40, तो 89.40 इस पर आया, तो 89.40 का आधा 44.775 इस पर और 44.775 इस पर, यानी कि एक कॉलम पर जो लोड आया वो 77.05 किलो न्यूटन, यही लोड इस पर आ गया। तो यही था ये वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट लोड जो है वो बिल्डिंग का स्लैब से बीम पर और बीम से कॉलम पर, और वह भी सेंट्रल कॉलम पर कैसे आता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होकर वो नीचे फुटिंग पर चला जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।